श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, अभी ही आपने एक दिवाली का बहुत ही पवित्र पर्व को एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छी तरह से इस त्योहार को मनाया होगा और माता लक्ष्मी रानी की पूजा की होगी। धनतेरस में कुबेर देवता की पूजा की होगी। अब जो समय आने वाला है, अब समय आपका आएगा उनसे प्राप्त हुए आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि वास्तु की अवेयरनेस हमने बहुत सालों पहले देखी, बहुत समय पहले देखी या कुछ महीनों पहले देखी, या आप जो भी मेरी सब वीडियो देख रहे हो तो उनको भी वास्तु के अंदर या किसी से उन्होंने सुना है कि वास्तु के हिसाब से घर बना जाए तो फायदा होता है, घर के अंदर वास्तु के हिसाब से तोड़फोड़ किया जाए तो फायदा होता है, या वास्तु करने से बहुत ही बड़ा हमें बिजनेस में भी प्रॉफिट होता है। तो फ्रेंड्स, ये बात सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर आप अगर आज सदियों से सालों पहले जाएंगे तो एक युग था जब वास्तु को बहुत ही माना जाता था। फिर बीच में ऐसा एक युग आया कि वास्तु की अवेयरनेस हर किसी को नहीं थी, वो किसी भी तरह अपना जीवन चला रहा था। हम हमारी पिछली पीढ़ी की बात करेंगे तो हमारे पिताजी भी उसी दौर के हो सकते हैं जिन्हों को वास्तु में इतना कहते ना अवेयरनेस भी नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था और अपनी जिंदगी जी रहे थे। तो फ्रेंड्स, क्या उस टाइम पे वास्तु न मानना, न समझना और न जानना तो किसी की जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती थी? प्रॉब्लम्स आती थी, लोग जीते थे और अपना गुजरान चलाते थे। तो अब यहाँ पे ये एक तो कंफर्म हो गया कि वो लोगों को क्यों वास्तु दोष से इतनी बड़ी इफेक्ट नहीं हुई, क्यों उनके कोई काम बनने अटक नहीं गए, क्यों उनकी जिंदगी के अंदर प्रमोशन नहीं प्राप्त होती थी वास्तु दोष होने के बावजूद भी। क्योंकि हमारा जो धर्म है, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए कोई भी परिवार है तो उस परिवार के अंदर वास्तु शास्त्र की मेरी अगर अंगत आप मत गणना करेंगे तो मैं कहूंगा, अगर आप धर्म से जुड़े हुए हैं तो मैं खुद वास्तु कंसल्टेंट हूं, मेरी रोजगार वास्तु के हिसाब से ही चलती है, तो भी मैं यही पक्ष रखूंगा, आप जितना धर्म से जुड़े रहेंगे तो वास्तु से भी आप बच के ही रहेंगे। चाहे वास्तु आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार का हो, ईशान कोण में आपका किचन है, नैऋत्य कोण की मुख्य एंट्री है, तो इससे आपका जीवन बर्बाद नहीं होगा। इससे कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, छोटी बड़ी तकलीफ आएगी, तो वो तकलीफ आज हर किसी के घर में होती है। तो उसमें से भी अगर धर्म से, धार्मिक वृत्ति से और भगवान देव पूजन करने से, यज्ञ करने से, मंत्र जाप करने से, व्रत त्योहार करने से अगर पॉजिटिविटी भी बढ़ सकती है तो वास्तु दोष भी दूर हो सकता है। अगर पाप करने से पाप बढ़ते हैं तो पुण्य करने से पुण्य भी बढ़ते हैं। पुण्य करने से पाप का अंत नहीं आता। यानी आप ऐसा मत समझ लेना कि घर के अंदर वास्तु दोष के हिसाब से आपने कुछ रेमेडी कर ली या आपने अच्छा वास्तु शास्त्र के हिसाब से मकान ले लिया तो हमारे पाप कट गए हैं, वो कदापि नहीं है। पिछले कर्मों का फल आपको भुगतना, से किए गए जो भी पाप पिछले कर्म के हैं या इस कर्म के हैं तो उसका फल हमें भुगतना है। ऐसा नहीं है कि वास्तु के हिसाब से काम करने से वो पाप हमारे शून्य हो जाएंगे, नहीं, उसका जो फल है वो फल कम हो सकता है। पर अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपका धर्म से इतना पुण्य बढ़ेगा कि वो पाप रूपी जो वृक्ष है वो कब जमीन में परिवर्तन हो जाएगा वो ही नहीं पता चलेगा। यानी आप धर्म के बदौलत पाप को शून्य कर सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है टोटली संपूर्ण उसी पे आधारित है, क्योंकि हमने हमारी खुद की दिवालियां बना ली। अब कुछ ही दिनों के अंदर देव यानी भगवान की दिवाली आने वाली है, जिसको कहते हैं कार्तिक के शुद्ध पूनम में एक दिवाली पड़ती है। वो दिवाली को देवताओं की दिवाली से संबोधित किया गया है। उनमें देवता खुद दिवाली मनाते हैं, ऐसा हमारे गुजरात के अंदर ऐसी मान्यता है। तो ये कार्तिक का महीना जो अभी हम चल रहा है, इसमें इतने इतने शुभ अवसर आ रहे हैं, इतने इतने शुभ प्रसंग आ रहे हैं और इतने इतने अच्छे त्योहार आ रहे हैं, तो इस महीने का भी बहुत भी बड़ा महत्व है। अगर इस महीने के अंदर आप देव पूजा करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, नाम स्मरण करेंगे तो आपके धर्म के अंदर बहुत बढ़ोतरी होगी। यानी लाखों यज्ञ करने से, लाखों गाय दान करने से जो फल मिलता है, ये कार्तिक के महीने में कोई भी पवित्र नदी के स्नान करने से मिलता है, तुलसी के पौधे की पूजा करने से मिलता है, लक्ष्मी नारायण के चित्र का पूजन दर्शन करने से मिलता है, लक्ष्मी नारायण का, पूनम का, विष्णु भगवान का व्रत करने से मिलता है। यानी ये महीना इतना पावरफुल महीना है। अगर आपने इस कार्तिक महीने के अंदर
अगर आपने सच्चे दिल से कोई भी पूजन कार्य कर लिया तो समझ लो साल भर आपका पुण्य में बढ़ोतरी होती रहेगी। यानी लाखों यज्ञ के बराबर, लाखों गौदान के बराबर ये महीना में, इस महीने में पूजन किया हुआ का फल इतना सारा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको किस तरह से कार्तिक के महीने में पूजा करनी है, कौन से देव की पूजा करनी है, पूरा विस्तार से हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप अंत तक अगर इस वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको आपके पुण्य के अंदर बढ़ोतरी करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। ये सब मेरी बात आप लोग जानते भी होंगे, पर क्या है, वास्तु कंसल्टेंट के मुंह में अगर आप उसके मुंह से जानोगे तो आपको भी रहेगा कि खाली वास्तु शास्त्र ही इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ज्योतिष शास्त्र भी ये अपना इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सब है, नहीं है ऐसा नहीं है, पर उससे भी ऊपर चढ़ के धर्म। तो धर्म से जुड़े रहने की आज की हमारी पूरी वीडियो का भावार्थ है और इसका यही भावार्थ निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, भगवान विष्णु होंगे प्रसन्न। जब आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे तो आपके कर्मों का फल, यानी आप जिंदगी के अंदर जो भी कुछ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, वो बात की बात है, पर आपके किए गए कोई भी अच्छे कर्म का फल भगवान विष्णु देते हैं। ब्रह्मा नसीब में लिखा हुआ देते हैं, विष्णु हाथों से किया हुआ कर्म का फल देते हैं, और भगवान शंकर वो तो तुरंत प्रसन्न होकर आपको फल देते हैं। अब भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए भी भगवान के जो ईश्वर है रामेश्वर, भगवान के ईश्वर है राम, और राम के ईश्वर है रामेश्वर। इस तरह से यह कहा गया है कि अगर आपको महादेव की इनडायरेक्टली डायरेक्टली कृपा भी चाहिए तो राम के जो अवतार है विष्णु भगवान, तो उनकी भी अगर आप पूजा करेंगे तो भी आपको लक्ष्मी प्राप्ति, घर की प्राप्ति, वाहन प्राप्ति, स्वास्थ्य शरीर, रोग मुक्ति, जीवन, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। अब विष्णु भगवान की पूजा करने से यहाँ पे दो तरह के फायदे हैं। एक तो महादेव जी की भी आपको प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, उनके आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं, और साथ ही साथ विष्णु लक्ष्मी जी के जो पति है, लक्ष्मी प्रिय विष्णु भगवान, अगर उनकी पूजा करेंगे तो आप लक्ष्मी जी की भी आप आशीर्वाद ले सकते हो। यानी आठों तरह की लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, जस लक्ष्मी, आपके घर के अंदर संतान लक्ष्मी, यश लक्ष्मी हो गई, वाहन लक्ष्मी हो गई, राज्य लक्ष्मी हो गई, मकान लक्ष्मी हो गई, हर तरह का सुख आपको मिलेगा खाली भगवान विष्णु की उपासना करने से। तो अब यहाँ पे आप देखिए, हिंदू धर्म में कार्तिक माह को भगवान विष्णु और तुलसी दोनों की ही पूजा अर्चना के लिए उत्तम माना गया है। यानी अगर आप अपने घर के अंदर तुलसी का एक छोटा पौधा लेके आते हैं, आपके घर के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नया मकान ले रहे हैं, चाहे उस मकान में आपने पूजन पाठ नहीं कराया हो, आप कोई दुकान ले रहे हो वहां पे भी कोई पूजन पाठ नहीं कराया, तो आप वास्तु संबंधित कोई भी उपाय करना चाहते हैं तो एक तुलसी का छोटा सा पौधा लाके उस घर में जाके रख दीजिए, उस मकान में जाके रख दीजिए, उस दुकान में जाके रख दीजिए, उसके ब्रह्म स्थान में। ये कार्तिक के महीने के अंदर अगर ये पौधा खरीदा गया हो तो उसका विशेष लाभ है, पर उसको आपको पानी सिंचन करना पड़ेगा, थोड़ी देखभाल करनी पड़ेगी। ओके, अगर ये पौधा लाने का अवसर आपको तीर्थ से प्राप्त होता है, या आप कहीं पे घूमने गए दिवाली की छुट्टियों में और कहीं तीर्थ स्थल पे गए हो, तो वहां से अगर आप तुलसी का पौधा वहां से खरीद के आएंगे तो उसका जो पुण्य है वो करोड़ों गुना हो जाता है। तो एक तुलसी के पौधे की पूजा करना, यानी यहाँ पे ये बताया है हिंदू धर्म में कार्तिक माह को भगवान विष्णु और तुलसी दोनों की ही पूजा अर्चना के लिए उत्तम माना गया है। वही विष्णु जी की पूजा में भी तुलसी अर्पित करना भी काफी शुभ होता है। इसलिए इस माह में विष्णु जी की पूजा के दौरान उन्हें तुलसी दल जरूर अर्पित करें। साथ ही विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालें, क्योंकि इसके बिना उनका भोग अधूरा माना जाता है। यानी जब भी आप सुबह विष्णु भगवान की पूजा करते हो, उनको स्नान कराते हो, तो स्नान भी आप शंख के अंदर जल लेके उनको करवाइए, जिससे आपके घर के अंदर से रोग दूर होंगे। और उस जल के अंदर अगर वो तुलसी का जल है तो वो अति विशेष है। अब वो जल के पानी का भी क्या करना है, तो वो जल के पानी को आपको एक बार सूंघ के वो पानी आप किसी भी आपके कहते हैं ना बगीचे के अंदर या तुलसी के सिवा कोई भी पौधे में आप डाल सकते हैं। तो फिर पूजन पाठ जल स्नान कराने के बाद विष्णु भगवान को जो भोग लगा रहे हो उस भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखिए। अगर तुलसी का पत्ता वहां पे होगा, कब आपको तुलसी का पत्ता प्राप्त होगा कि आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा होगा।
तो तुलसी का पौधा लाने से आपको रोज तुलसी के पत्ते की प्राप्ति होगी और वो विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे और उसमें एक पत्ता रखेंगे तो आपके घर के अंदर भगवान विष्णु की कृपा होगी और आपके घर के अंदर धन धान्य कभी खत्म नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, कहाँ वास्तुशास्त्र है और कहाँ ये छोटी सी पूजा है। विष्णु की भी आप ऐसी प्रतिमा लेके आइए जिसमें उनके साथ लक्ष्मी हो, यानी लक्ष्मी नारायण दोनों स्वरूप लेके आइए। वहां पे लक्ष्मी जी भी होने चाहिए और विष्णु भगवान भी होने चाहिए। और अगर उनको भोग लगाएंगे और उनके उनके भोग में तुलसी का पत्ता रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी, आपके पुण्य में बढ़ोतरी होगी। और जब जब पुण्यों में बढ़ोतरी होती है तो वो आपके आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही फायदा देते हैं। अगर आप ये करके देखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा, उसका प्रूफ क्या है कि अभी आपका जीवन अच्छा चल रहा है, वो उसका सबसे बड़ा प्रूफ है। क्योंकि आपकी पिछली पीढ़ी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय भगवान की पूजा की होगी, जिससे आपको घर की कमी नहीं है, अन्न की कमी नहीं है और आपको धन की कमी नहीं है। ज्यादा नहीं है पर कमी तो नहीं है, यानी दोनों चीज यहाँ पे अपने अपनी जगह पे है। आपको भरपेट खाना मिल रहा है, आपको घर मिल रहा है, आपको अन्न मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, तो फिर कहाँ पे वास्तु दोष की कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे यही कहना है, वास्तु को मानना है पर थोड़ा धर्म से जुड़े रहना भी है। तो ये वीडियो का भावार्थ पूरा यही रहेगा और इसके आगे वाली टिप्स भी आपको इसी की तरह हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे है विष्णु, जैसे शंकर जी का एक पिंड स्वरूप है वो है शिवलिंग, और विष्णु भगवान का एक पिंड स्वरूप है वो है शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान हमें नेपाल में गंडकी नदी से प्राप्त होते हैं। अब एक एक शालिग्राम भगवान में विष्णु जी का वास है। जिस घर के अंदर शालिग्राम भगवान रखा जाता है तो वहां पे थोड़े नियम होते हैं। आप शालिग्राम भगवान को आपके पूजा के स्थल पे रखो या तुलसी के क्यारे में रखो, पर तुलसी के क्यारे में आप रखते हो तो जो धूप में वो भगवान को भी धूप सहन करनी पड़ती है, इसलिए मंदिर में रखना विशेष लाभ करता है। और तुलसी का क्यारा आप छत में भी रख सकते हो, जिससे तुलसी की परछाई, यानी जब सूरज तुलसी पे गिरता है तो तुलसी की जो शेडो पड़ती है, अगर वो शेड आपकी उसकी शेडो अगर छत में है या आपके कहते हैं ना आपकी बालकनी में है, तो उस शेड के अंदर आपके घर की भूमि आती है तो वो भूमि में भूमि दोष दूर होता है। इतना बड़ा तुलसी के पौधे का फायदा है। अगर वो पौधा बहुत बड़ा होता है तो उसकी परछाई आपके घर पे बहुत सारे विस्तार को कवर करेगी, जिससे कोने कोने से वास्तु दोष होगा। और कार्तिक के महीने में तुलसी को कहते हैं चुंदड़ी चढ़ाने का भी प्रसंग आता है। आप जो बड़ी दिवाली आने वाली है उस दिन अगर आप उनको तुलसी के पौधे को चुंदड़ी अर्पण करेंगे तो माता लक्ष्मी रानी भी बहुत प्रसन्न होगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़े महत्व है। आप एक बार करके देख लेना। कार्तिक के मास में भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा करने से महापुण्य मिलता है। इस महीने में तुलसी और आंवले के पेड़ की पूजा भी करने की परंपरा है। ऐसा करने से सुख समृद्धि और आरोग्य मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहा गया है कि आंवले का पौधा भी हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, उसकी भी अगर आप पूजा करेंगे, तुलसी की भी पूजा करेंगे, तुलसी के पत्तों से शालिग्राम भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होंगे। घर में धन धान्य कुबेर के आशीर्वाद प्राप्त होंगे और घर में से कभी भी कोई भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। ये प्रयोग अजमाने जैसा है, क्योंकि अभी कार्तिक के महीने का शुभ महापर्व चल रहा है और आपको इतनी नॉलेज हमारी संस्था के द्वारा दी जा रही है। अगर हो सके तो ये छोटे छोटे उपाय है। एक तुलसी का क्यारा लेके आ जाओ, है तो उसको दीपदान करो। घर में विष्णु जी की प्रतिमा नहीं है, कोई फोटो नहीं है तो लक्ष्मी नारायण की फोटो लेके आओ। और आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो शालिग्राम के पिंड की व्यवस्था करो। और आपके घर के में आंवले का पौधा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तुलसी का पौधा लेके उसकी पूजा करो। और तुलसी के जो दल है, जो उसके पत्ते, वो भगवान विष्णु के भोग में रखो और शालिग्राम पे चढ़ाओ। फिर देखो कुछ ही दिनों में आपके घर में कितनी खुशहाली प्राप्त होती है और आरोग्य प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, दूर रहेगी बीमारियां। अब हमारे पास तन मन धन से हमें हर तरह से सुखी होना चाहिए। अकेला धन काम का नहीं है, अकेली खुशियां काम की नहीं है, अकेला परिवार काम का नहीं है। पर परिवार के अंदर बीमारियां होगी तो वापिस हम संकट में रहेंगे। तो बीमारियां भी दूर करने का हमारे धर्म में बताया है। ये टोटली साइंटिफिक है। आपको अगर कोई रोग है, कोई बीमारियां है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पर डॉक्टर की भी जो ट्रीटमेंट है
वो ट्रीटमेंट हमें लागू पड़े। यानी कई ऐसी बीमारियां होती है वहां पे दवाइयों के पीछे खर्च होता है पर दवाइयां लगती नहीं है और केस हमारे हाथों से निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्रयोग करना है, दूर रहेगी बीमारियों के लिए। इस पवित्र महीने में सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ या पवित्र नदियों के पानी में नहाना चाहिए। ऐसा ना कर पाओ तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर नहाने से तीर्थ स्थान का पुण्य मिल जाता है। इस तरह नहाने से बीमारियां तो दूर होती है, जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप भी खत्म हो जाते हैं। देखिए ये गंगा जल का प्रभाव। अगर गंगा जल आपके घर के अंदर पड़ा रहता है, हम गंगा जल घर में रखने का कारण क्या है कि अगर गंगा जल हमारे घर में होता है तो ये आसानी से ये प्रयोग हो सके। अगर आपके वहां पे हमारे 12 महीने में बहुत सारे ऐसे पवित्र त्योहार आते हैं, भगवान से जुड़े प्रसंग आते हैं, उस दिन हम तीर्थ नहीं जा सकते क्योंकि तीर्थ जाने के लिए हमारे पास शरीर हमारा साथ नहीं देता, पैसा नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि हमें काम करना है, काम भी करना है और ये धर्म भी करना है। तो हमारे नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिला के भगवान का नाम लेके, हमारी पवित्र नदियों का नाम लेके उनको आमंत्रित करना है और वो फल हमें हमारे घर बैठे ही प्राप्त करना है। तो गंगा जल का घर में रखना बहुत ही जरूरी है। गंगा जल आपको ईशान कोण में रखना है, आपके मंदिर के स्थान में। गंगा जल घर में रखने का सबसे बड़ा फायदा यही है, हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है और हम ऐसा समझते कि गंगा जल घर में हो तो हमारे वहां पे कोई अगर मृत्यु पाते तो उसको उनकी लास्ट की समय में उनको गंगा जल पिलाएंगे। ये भी एक विधान है। दूसरा ये एक विधान है कि कोई भी अमर पद लेके नहीं आया। अगर जिस घर के अंदर मृत्यु अवस्था में कोई भी इंसान है, उसकी उम्र के आधारित या उसका कहते हैं ना कि समय पूरा हो गया, क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा, यानी उसको मृत्यु भी आएगी। तो गंगा जल अगर हमारे घर में है और हमारे घर में किसी के घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो रही है तो यमराज उस घर में नहीं आते। यमराज के दूत उस गंगा जल के प्रभाव से उस घर में प्रवेश नहीं करते। उस घर में भगवान नारायण और भगवान शंकर के दूत आते हैं और वो आत्मा को कैलाश या वैकुंठ लेके जाते हैं। तो ये गंगा जल का महत्व है। यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए मृत्यु की पीड़ा एकदम नॉर्मल हो, उसके लिए भी गंगा जल घर में रखने का महत्व है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी 3 टिप्स है, बहुत इजी टिप्स है। कार्तिक के महीने के शुभ पवित्र महा पे ये आप कीजिए। अभी थोड़े दिन हमारे पास है, हो सके तो किस तीर्थ स्थल पे जाके स्नान कर लीजिए। वहां पे स्नान करने से आपको बहुत ही विशेष, हजारों गायों का दान करने से, अश्वमेध करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो ये प्रसंग से आपको प्राप्त होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।